मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, एक सवाल पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलो दिमाग के अंदर गर्दिश कर रहा है कि हम मुसलमान हैं, हमारा दीन सच्चा है, हमारा मज़हब सच्चा है, फिर क्या वजह है कि ज़माने की ठोकरों में हम आ रहे हैं और इज़्ज़त व वक़ार का ताज हमारे सरों से छीन लिया गया। अपनी ज़बान से ख़ुद को मुसलमान कहना, अपने आप को मोमिन समझना, ये किसी हद तक आपके ज़मीर की आवाज़ तो हो सकती है, लेकिन हमें कुरान और हदीस की रोशनी में ये समझने की ज़रूरत है कि आज ज़माने की ठोकरों में हम क्यों आ रहे हैं और कामयाबी ने हमसे चेहरा क्यों फेर लिया। मैं कुरान की रोशनी में समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज़ कि पूरी दुनिया के अंदर जुमातुल मुबारका में खतीब व इमाम जो होते हैं वो जुमा में वाज फरमाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के इरशादात और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पेश करते हैं। इस किस्म के इज्तिमात होते हैं इस्लाह उम्मत के नाम पर, इस्लाह मुआशरा के नाम पर, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, 11वीं शरीफ के नाम पर, छठी शरीफ के नाम पर। इतने जलसे, जुलूस और खिताबात होने के बाद अगर हम मुसलमानों की ज़िंदगी का जायज़ा लें तो आज मुसलमानों में जितने संवरने वाले नज़र आने चाहिए उससे ज़्यादा बिगड़ने वाले नज़र आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि नसीहतें असर क्यों नहीं कर रही। बात अल्लाह की जा रही है, कुरान की जा रही है, दिल पर असर क्यों नहीं हो रही। बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जा रही है, दिल पर असर क्यों नहीं कर रही। कभी आपने ये सोचा कि क्या वजह है कि इतने इरशादात का दिलों पर असर नहीं होता। और सिचुएशन ये है कि अखबार में कुछ आ जाए तो अल्फाज के असरात हम कबूल कर लेते हैं। कोई आकर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट या सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कह दे तो रातों की नींद उड़ जाती है। लेकिन वो कादिर मुतलक जिसके दस्ते कुदरत में इंसान की जिंदगी है, जो जिंदगी देने वाला भी है, मौत देने वाला भी है, पालने वाला भी है, रिस्क देने वाला भी है, जो कादिर मुतलक है, उसके इरशाद का असर हमारे दिलों पर क्यों नहीं होता। क्या वजह है। क्या ये बात सच नहीं है कि नमाज पर घंटों तकरीर हो जाए फिर भी जो ईशा की नमाज नहीं पढ़े वो घर जाकर नहीं पढ़ते, सो जाते हैं। क्या ये सच नहीं है कि नमाजें आसानी से छोड़ दी जाती हैं। क्या ये सच नहीं है कि गुनाहों के खिलाफ हजार हाथ तकरीरें और वईदें सुनाई जाएं फिर भी मुसलमान रात की तन्हाई के अंदर गंदी पिक्चरें देखना नहीं छोड़ता। क्या वजह है। तो कुरान कहता है वज़किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, और नसीहत करो कि नसीहत मोमिनों को नफा पहुंचाती है। तो पता चला कि नसीहत तो कारगर है लेकिन जमीन कारगर नहीं है। यहां ये बात सबसे ज्यादा समझने की है
कि हमारा ईमान इतना कमजोर हो चुका है जिसकी वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान का असर या उससे नफा हमें नहीं पहुंचता। ज़बान से हम कह दें कि हम मोमिन हैं, लेकिन कुरान और हदीस की रोशनी में अपने ईमान का अगर जायजा लें तो हम खुद ब खुद ये कहने पर मजबूर होंगे कि जिस कमाले ईमान का तकाजा और जिन मोमिनीन की तारीफ अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस में फरमाई है, आज उस किस्म का ईमान हमारे पास नहीं है। वरना आइए एक मिसाल के जरिए आपको समझाता हुआ चलूं कि क्या वजह थी कि एक आये करीमा किसी घर के अंदर से कोई सुन लेता तो पैरों में कपकपी तारी हो जाती, पहाड़ में आयत करीमा सुन लेते कपकपी तारी हो जाती। लेकिन हम कुरान मुकद्दस की हजारहा आयतें, हजारहा तशरीहात, हजारहा तफसीर और हजारहा मानी और मतालिब सुनने के बावजूद भी बदलते नजर नहीं आते। आइए कुरान की असर अंगेजी के हवाले से एक वाकया सिर्फ आपकी समातों के हवाले करूं ताकि आप महसूस कर सकें। मदीने की सरजमीन है, फारूक आजम रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु मदीने की एक गली से गुजर रहे हैं कि अचानक एक घर से कुरान शरीफ की तिलावत की आवाज आती है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, बेशक तेरे रब का अजाब वाक़े होने वाला है। इतना सुनना था वो फारूक आजम जो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये मुज़्दए जां फज़ा हासिल कर चुके थे कि मेरे बाद अगर कोई नबी होना मुमकिन होता तो वो उमर फारूक होते, और जिनको मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत अता फरमाई थी, वो फारूक आजम जब मदीने की गली से गुजरते हैं और एक घर से कुरान पढ़ने वाले की आयत की आवाज उनके कानों से टकराती है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, फारूक आजम पर कपकपी तारी होती है, वहीं पर गशी तारी होती है और बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। अल्लाह अकबर। काफी देर के बाद कुछ लोगों ने उन्हें उठाया और घर तक पहुंचा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, वो जात जिसको रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाद अगर कोई नबी होना मुमकिन होता तो जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया वो इस तरह से कपकपा रहे हैं, वो आयत करीमा सुनकर इस तरह से डर रहे हैं, वो आयत करीमा सुनकर के इस तरह से कांप रहे हैं, वजह सबसे बड़ी ये है कि उनका ईमान पुख्ता था। अब ईमान ही के मामले में फारूक आजम की जिंदगी का जायजा लें। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था ना, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, तो उन्होंने यही तो अर्ज किया था, अपनी जान को छोड़कर हर चीज से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया, उमर तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं जब तक कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करो। फारूक आजम ने गर्दन झुकाई, थोड़ी देर के बाद उठाकर अर्ज करते हैं, हुजूर मेरी जान से ज्यादा आज से मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया, उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो गया। जब तक के ईमान हमारे दिल में कमा हक़हू नहीं होगा, कुरान की आयतों का असर नहीं होगा। खेती करने वाले ये जानते हैं कि खेती के लिए जमीन सही होनी चाहिए, अगर जमीन सही नहीं तो खेती वहां पर नहीं की जाती। पत्थर काले अगर हों उस पर अगर आप खेती करना चाहें तो नहीं, उसके लिए नर्म जमीन चाहिए। बीज बोया जाता है, फिर उसकी परवरिश होती है, फिर मौला उस पर पानी का छिड़काव करता है और फिर उसके बाद उसमें से आबो दाने निकलते हुए नजर आते हैं। पता चला जमीन खराब होगी, फायदा नहीं पहुंचेगा। हमारी जमीन खराब हो चुकी है, हमारा ईमान कमजोर हो चुका है। हमारे दिल में जो ईमान होना चाहिए, जैसा ईमान होना चाहिए वैसा ईमान नहीं
नजर आ रहा। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप कहेंगे मौलाना बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं, हमारे दिल में ईमान, अरे हम तो पक्के मुसलमान हैं। अच्छा भाई जरा बताओ पक्के किस एतबार से हो? तो कहेंगे हम गोश्त खाते हैं, हम मछली खाते हैं, हम मुसलमान हैं। नादानो सुनो, इतना कहने से मुसलमान आदमी नहीं हो जाता। आइए मैं आपको बताऊं, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन किसे फरमाया? रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कामिल मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करता हो वही अपने मोमिन भाई के लिए पसंद करे। अगर ये ईमान, ये कैफियत नहीं है तो आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता। आज हमारी पोजीशन ये है, हम अपने लिए इज्जत पसंद कर रहे हैं, हम अपने लिए शोहरत पसंद कर रहे हैं, हम अपने लिए कामयाबी पसंद कर रहे हैं, हम अपने लिए दौलत पसंद कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के हवाले से हमारी सोच ये है न इन्हें तरक्की मिले बल्कि हसद में हमारी जिंदगी गुजरती है, जेलेसी में जिंदगी गुजरती है। बड़ी अजीब सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने ईमान को मजबूत करो, ईमान को पुख्ता करो। अल्लाह अकबर। अब ईमान के हवाले से मैं आज बहुत तफसील से नहीं लेकिन सिर्फ समझाने की गरज से एक बात पर पूरी गुफ्तगू खत्म करने की कोशिश करूंगा। आपको बताऊं, ईमान के मामले में ये चीज आपको जहन के अंदर रखनी है। सबसे पहले अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानना ये जरूरी है। ईमान बिल्लाह ये हमारे लिए बुनियादी चीज है। ईमानियात के अंदर मुकद्दम ईमान बिल्लाह। लेकिन बड़ी माजरत के साथ आज का मुसलमान अपने रब के बारे में कुछ नहीं जानता। आइए मैं आपको समझाता हुआ चलूं। आज अगर मुसलमानों पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल की नुसरत का नुज़ूल नहीं हो रहा, उसकी वजह क्या है? तो कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, बेशक जिसने कहा अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर जम गया उस पर। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि रब के मानी क्या होता है? सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने अपने जाती नाम के बाद सबसे पहले जिस सिफत का जिक्र किया वो सिफत कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारे आलम का पालने वाला। रब के मानी होता है पालने वाला। आज अपनी सोच को दुरुस्त कर लो। आज जब से ताल्लुक टूट चुका, कमजोर हो चुका, रब की मोहब्बत कमजोर हो चुकी, रब का डर दिल से निकल चुका, रब का खौफ दिल से रुखसत हो चुका। रब किसे कहते हैं? रब के मानी होता है पालने वाला, रब के मानी होता है हाकिम, रब के मानी होता है मालिक, रब के मानी होता है बतदरीज कमाल तक पहुंचाने वाला। ये रब का मानी होता है, पालने वाला। आपको मुझे सबको कौन पाल रहा है? बोलिए, अब सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। आपको मुझको सबको कौन पाल रहा है? बोलिए। रब। कौन पाल रहा है? रब पाल रहा है। ये लफ्ज़ रब में बड़ी ताकत है। इसलिए कुरान में जितनी भी अंबिया की दुआएं आई ना, उस दुआ का आगाज ही रब्बना से ही होता है। यानी हर नबी ये दुआ कर रहा है, हमारा पालने वाला तू ही है। रब के मानी होता है पालने वाला, और वो सिर्फ इंसानों का पालने वाला नहीं, रब्बिल आलमीन कहा गया, सारे आलम का पालने वाला। जमीन को वो पाल रहा है, आसमान को वो पाल रहा है, दरख्त को वो पाल रहा है, चरिंद को वो पाल रहा है, परिंद को वो पाल रहा है,
शजर को वो पाल रहा है, पत्थर को वो पाल रहा है। और कमाल की बात ये है, ऐसा पालने वाला है, वो ऐसा पालने वाला है जिसको जैसी जहां जरूरत वहां उसकी जरूरत पूरी करके पाल रहा है। वो ऐसा पालने वाला